नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों आज हम एक नई पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे और इस पेंटिंग का टॉपिक है डोली का हार। मधुबनी स्टाइल में ये पेंटिंग हम बनाएंगे। कचनी और भरनी की मिक्स शैली का प्रयोग करेंगे। मैं आपको ये पेंटिंग कैनवास पेज पर बनाकर दिखाऊंगी और एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करूंगी। आप इसको पेपर पे भी बना सकते हैं और वाटर कलर से कलर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने बॉर्डर पहले से ड्रॉ कर लिया है। मैंने 1/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर के 3 बॉर्डर बनाए हैं। अब इसके अंदर मैं डिजाइन बना के दिखाती हूँ। ये वेव लाइन हमें सारे बॉर्डर में बना लेनी है। इन वेव्स के अंदर हमें ये डिजाइन बनानी है। ये डिजाइन हम पूरे बॉर्डर में बना लेंगे। इस शेप को हमें चारों कोनों पे बनाना है। बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब सबसे पहले डोली ड्रॉ कर लेंगे। डोली बीच में ड्रॉ करनी है हमें। इसके लिए आप मेजरमेंट का सहारा लीजिए। मधुबनी पेंटिंग में बनाई जाने वाली ये डोली और कहार की पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा सजाया जाता था, तो हम उसी तरह से इस पेंटिंग को बनाएंगे। इसमें बहुत डेकोरेशन करेंगे। तो पहले तो हमें बहुत सुंदर सी डोली बनानी है और उसको अच्छे से सजाना है। डोली को सजाने के लिए हम इसके ऊपर एक मोर की आकृति बनाएंगे और इस मोर के अंदर ही हम मछली की आकृति भी दिखाएंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है।
इस पेंटिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं और डेकोरेशन करना है, मगर सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये डोली के अंदर मैं दुल्हन ड्रॉ कर रही हूँ। चूँकि बहुत सारे कैरेक्टर्स ड्रॉ करने हैं तो छोटे छोटे शेप में सब कुछ ड्रॉ करना है। ह्यूमन फेस और फिगर ड्रॉ करने के जो तरीके मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाए थे, उनका इस्तेमाल करके आप इन सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर सी दुल्हन ड्रॉ करेंगे और उसको बहुत अच्छी तरह जेवर और कपड़ों से सजाएंगे। डोली के अंदर हमें दुल्हन को बैठी हुई मुद्रा में ड्रॉ करना है। दोस्तों 1 नंबर के ब्रश और ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैं ये सारी पेंटिंग ड्रॉ कर रही हूँ। दोस्तों डोली को उठाने वाले हमें 4 कहार बनाने हैं, 2 इस तरफ और 2 दूसरी तरफ। सब कुछ सही जगह पर बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेंसिल से डोली की डंडी ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। मधुबनी पेंटिंग में पुरुष आकृति को ड्रॉ करना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। ठीक उसी तरीके से हम इसमें 4 पुरुष आकृतियां ड्रॉ करेंगे और बहुत अच्छी तरह से उनको सजाएंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा कि सब कुछ कैसे बनाते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आपसे एक जैसी 4 आकृतियां नहीं बनेंगी, हालांकि बिल्कुल एक जैसी बनानी भी नहीं है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक आकृति बनाकर और उसको बाकी 3 जगह पे ट्रेस भी कर सकते हैं।
इसी तरह से हम दूसरा कहार भी ड्रॉ कर लेंगे और इसके कपड़ों ज्वेलरी में आप वैरायटी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरे साइड में भी 2 कहार ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से कपड़ों और ज्वेलरी की डिटेलिंग वगैरह कर लेंगे। चारों कहार मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और उनके कपड़ों वगैरह की डिटेलिंग कर ली है। अब हम डोली की डिटेलिंग करेंगे और इसको सजाएंगे।
ये जो भी बारीक डिजाइन्स मैं बना रही हूँ दोस्तों, इसको ही मधुबनी पेंटिंग में कचनी कहते हैं। इन सब बारीक डिजाइन्स के अंदर हम कलर नहीं भरेंगे और इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम कचनी और भरनी की मिक्स शैली में इस पेंटिंग को बना रहे हैं। तो कुछ जगहों पे कलर भरेंगे और कुछ को हम ब्रश और पेंट या फिर परमानेंट मार्कर की सहायता से बहुत बारीक बारीक डिजाइन से कवर करेंगे। तो चलिए अब मोर के अंदर डिटेलिंग कर लेते हैं। और मैंने कहा था कि हम मोर के अंदर फिश बनाएंगे, तो ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। इसके अंदर मैं अपनी पसंद का डिजाइन बना रही हूँ, आप कुछ और भी बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से हम दूसरे मोर की डिटेलिंग भी कर लेंगे। तो ये दोनों मोर मैंने एक जैसे डेकोरेट कर लिए हैं दोस्तों। अब हम जमीन पर कुछ डिजाइन बनाएंगे। एक जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मधुबनी पेंटिंग में खाली स्पेस नहीं छोड़ा जाता है और उसको किसी डिजाइन से भर दिया जाता है। तो जमीन में नीचे की तरफ हम ये कुछ डिजाइन बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से डिजाइन की आप 3 लेयर बना लीजिए। देखिए दोस्तों ये डिजाइन बनने के बाद कितनी सुंदर लगती है। अब ये जो बीच में बचा हुआ एरिया है इसमें हम कुछ फ्लावर्स बनाएंगे।
तो दोस्तों हमने अपने पेंटिंग के नीचे के एरिया को पूरा कवर कर दिया है और लगभग सब कुछ बना लिया है। अब ऊपर का जो खाली एरिया बचा है उसमें कुछ फूल पत्ते, डालियां वगैरह ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह के फूल पत्ते हम दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन फूलों में थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे। ये डिटेलिंग हमें सारे फ्लावर्स के अंदर करना है दोस्तों। ये सारे फ्लावर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। दुल्हन के ड्रेस में थोड़ी और डिटेलिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बॉर्डर के अंदर भी कुछ डिटेलिंग का काम करते हैं। इस तरह से आपको इस डिजाइन के अंदर कचनी करनी है। और इसी तरह से पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तीसरे बॉर्डर के अंदर भी हम डिटेलिंग करेंगे और ये मैं तिरछी तिरछी लाइंस बना रही हूँ। बहुत बारीक लाइंस हैं दोस्तों ये, और इस तरह से आपको करना है। इस तरह से पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें रंग भी भर सकते हैं। दोस्तों इस पेंटिंग की ड्राइंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हम इस पेंटिंग को कलर करेंगे। मुझे तो ये पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट में ही बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम इसको कलर करेंगे क्योंकि शुभ अवसर की पेंटिंग है तो कलर तो ज़रूर करना चाहिए, और ये कलर होने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो बहुत जल्दी लौटूंगी मैं आपके पास एक नए वीडियो के साथ और हम इस पेंटिंग को कलर करेंगे। टिल देन बाय।